नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार आप सभी का अपने इस चैनल शिक्षा वाला पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कल, हम लोग देखे थे हिंदी का कुछ टॉपिक देखे थे जिसमें हम शब्द विचार, वर्ण विचार, पद विचार और वाक्य विचार सब के कार्य को पढ़ चुके थे। अब उनके इन सब का एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है, इन सब का हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। उन सब का एग्जाम्पल्स देखेंगे, कैसे क्या होता है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का आज का सबसे पहला टॉपिक है कि वर्ण विचार क्या है या वर्ण क्या है। टॉपिक हम लोग डालते हैं वर्ण। ठीक, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है या ध्वनि है जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते। क्या? टुकड़ा नहीं कर सकते। ठीक, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है या ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई है जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल मैं आप सबको दे रहा हूं, कमल। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? क जोर म जोर ल, कमल हुआ। अब इसका हम एक छोटी सी टुकड़ा, इसको हम तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे एक है भारत, भ जोर यहाँ पे हो जाएगा आ जोर र जोर आ त, भारत। यही क्या है? यही वर्ण है। ये जो हम लिखे हैं ये सब क्या है? ये सब वर्ण है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? अगर आगे का टॉपिक है हम लोगों का वर्णमाला। वर्णमाला मतलब वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वर्णों में का कुल समूह, कुल कितना है? कुल वर्ण कितना है? 52 है। ठीक, 52 है। यहां तक समझ में आ गया? ऑफलाइन वाले भी बोलेंगे यहां तक समझ में आ गया? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण होते हैं, एक व्यंजन वर्ण होते हैं। उन दोनों को मिलाकर कुल वर्णों की संख्या कितना है? तो 52 है।
11 वर्ण स्वर वर्ण का है, 11 वर्ण कौन सा है? स्वर वर्ण का है। और बाकी का सब कितना है? 11 वर्ण कौन सा है? स्वर वर्ण का है। और व्यंजन का वर्ण कितना है? व्यंजन का वर्ण कितना है? 33 है। और कुछ इसमें है अंतःस्थ भी है, अयोग्यवाह भी है, संयुक्त व्यंजन भी है। ठीक, वर्ण कितने प्रकार से होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन सा? एक हो जाएगा स्वर वर्ण, और दूसरा हो जाएगा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। ठीक, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33 है। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। समझ गए? 2 प्रकार से होते हैं। और इसमें ही व्यंजन वर्ण में ही 2 अलग अलग, एक अलग वर्ण है, एक संयुक्त व्यंजन वर्ण है, और एक कौन सा वर्ण है? एक अयोग्यवाह वर्ण है। उन सब को मिलाकर कितनी होती है? उन सब को मिला के कितना होता है? 52 होते हैं। ठीक, समझ गए? और इसमें स्वर वर्ण किसे कहते हैं? पहला टॉपिक है, सब लिखेगा। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? यहां पे हो जाएगा जिस वर्ण की का उच्चारण करने में किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक, सॉरी, जाति गलत लिखा गया। किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? जैसे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दुर्ग उ, री, ए, ओ, औ। ठीक, कितने? 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, और अंग और अनुस्वार और विसर्ग क्या चीज हो जाता है? अनुस्वार और विसर्ग हो जाते हैं अयोग्यवाह वर्ण। ठीक, और इसमें भी 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण में भी 2 प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं। एक दीर्घ स्वर
स्वर वर्ण होते हैं, एक लघु स्वर वर्ण होते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं, सब लिख लो, ऑफलाइन वाले तथा ऑनलाइन वाले भी। आज कितने बच्चे जुड़े यार, आज तो काफी बच्चे जुड़ गए यार, 250 बच्चे भी जुड़ा हुआ है ऑनलाइन में यूट्यूब पे। चलो इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी डाल दूंगा यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना के। लाइव तो पड़ा रहेगा ही, लाइव में कुछ ज़्यादा ब्लर आने लगता है, कैमरा सही से शायद काम नहीं कर पा रहा है। इसका वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दूंगा। जब यहाँ से क्लास ओवर होती है, जब इसको कैमरा को बंद करके वीडियो अपलोडिंग के लिए जब हो जाता है लाइव ऑफ करने के बाद, तब इसमें ज़्यादा ब्लर आने लगती है। इसका रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इसमें डल जाएगा, ठीक। चलो 4 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी लिखो सब। इसके बाद आगे पढ़ेंगे स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व होते हैं, एक दीर्घ होते हैं। ह्रस्व को लघु कहते हैं, दीर्घ को दीर्घ कहते हैं। दीर्घ में क्या चीज हो जाएगा, आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, औ, ये सब किस चीज में आ जाएगा, दीर्घ में आ जाएगा। और ह्रस्व में क्या आ जाएगा, अ हो जाएगा, छोटी ई हो जाएगा, छोटी ऊ हो जाएगा, ठीक। जल्दी जल्दी सब नोट डाउन करेंगे प्लीज, टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है। ओ सॉरी, वर्णमाला लिखा गया, वर्णमाला होगा, यहाँ पे वर्णमाला होगा। बेवकूफ लोग देखते हो, बोलते भी नहीं हो। वर्णमाला होगा, ठीक हो गया सबका। कॉपी दिखाना आप तुम अपना, हो गया, चलो ठीक है, बढ़िया। हाँ तो 11th वाले को कल से भेज देना। चलो फिर कल से YouTube पे भी अपलोड करूँगा, 11th का भी क्लास का रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँगा। यहाँ पे नेटवर्क का इशू ज़्यादा रहता है, काम करता नहीं रहता है, इसलिए लाइव लेने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसका हिंदी का है तो हिंदी का लाइव लेने में कोई उतना दिक्कत नहीं है, ये हो जाता है फिर भी। हो गया सबका, ठीक। आगे का आप देखते हैं, इन सबको मिटा देता हूँ। क्या बात है, आज कमेंट नहीं आ रहा है, थोड़ा भी टेक्निकल इशू है क्या? इसमें क्या है, स्वर वर्ण के भी 2 प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण के भी 2 प्रकार होते हैं, ठीक। कौन कौन सा होता है? एक ह्रस्व होता है, ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, ठीक। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर में क्या चीज आ जाएगा, ह्रस्व स्वर में अ आ जाएगा, छोटी ई, छोटी ऊ और री आ जाएगा, ठीक। अ
छोटी ई, छोटी यू और री किस में आ जाएगा? ह्रस्व स्वर में आ जाएगा। समझ गए सब? और दीर्घ में क्या आ जाएगा? दीर्घ में आएगा आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। समझ गए? सात और 4 11 हो गया ये। और जो दो हम लोगों का बचता है अनुस्वार और विसर्ग, जैसे अंग और अह बोलते हैं, वो जो बचता है वो किस में आ जाएगा? अयोग्यवाह वर्ण में आ जाएगा। ठीक, अयोग्य अयोग्यवाह स्वर वर्ण। स्वर क्या? सिरा अयोग्यवाह वर्ण लिखो। इसको क्या चीज हम लिख देते हैं? अनुस्वार पढ़ते हैं इसको। ठीक, अनुस्वार। और इसको विसर्ग। इसको क्या पढ़ते हैं? विसर्ग पढ़ते हैं। अयोग्यवाह में इसको क्या पढ़ते हैं? विसर्ग पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। सबको लिख लो। सब शॉर्ट स्क्रीन वाले शॉर्ट स्क्रीन ले लो, मतलब ऑनलाइन वाले शॉर्ट स्क्रीन ले लो, चाहे लिखना है लिख लो। लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ गए बच्चे? लिखने पे ज़्यादा बेटर रहेगा। कैमरा हिल क्यों रही है भाई? अब नहीं हिलेगी कैमरा। स्वर वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होते हैं, एक दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में अ आ जाएगा, छोटी ई आ जाएगा, छोटी ऊ आएगा, बड़ी ऊ नहीं आएगा, छोटी ऊ आएगा। ठीक, छोटी ई और छोटी ऊ आ जाएगा। और दीर्घ में आ जाएगा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, बड़ी ऊ आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा। ठीक, दीर्घ स्वर में। अयोग्यवाह में कौन है? अंग है और अ है। कुल मिलाकर ये कितने हो गए? 11 और 2 13। समझ गए? अब इसको इरेज कर देते हैं। सब टॉपिक डालेंगे। व्यंजन वर्ण, अब सब टॉपिक क्या डालेंगे? व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक भाई, ये 5वीं 5th 6th क्लास की टॉपिक है ये। समझ गए? 9th 10th में इसका जो बेस तैयार करना पड़ता है, जिसकी नींव डालनी पड़ती है, उसी का नींव डाल रहा हूं। इसके आगे बहुत क्वेश्चन मिलेगी इसमें। अभी संधि वंधि सब पढ़ना बाकी है। अब सीधा बोलते हो सर सिलेबस इसमें कितना बचा हुआ है? अभी बहुत सिलेबस बचा हुआ है। समझ गए? अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण, ठीक, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है,
किसी स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, की सहायता ली जाती है, ली जाती है सहायता लेनी पड़ती है, क्या कहलाती है? व्यंजन वर्ण कहलाती है। व्यंजन वर्ण कहलाती है। व्यंजन वर्ण कहलाती है, व्यंजन वर्ण कहलाती है, ज्यादा बढ़िया नहीं होगा, कहते हैं सही होगा, मतलब कर्ण प्रिय लगे सुनने को, वही ठीक होगा। चलो, और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? इसकी संख्या व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है, ठीक, 33 है। इसमें कौन कौन आ जाएगा लिखो, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, या। यहाँ पे अब क्या बोलते हैं, हमारे बिहार साइड में इसे यहाँ बोलते हैं, कहीं अड़ा बोला जाता है, इससे भी अड़ा बोला जाता है, ठीक। ट, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। फिर य, र, ल, व, तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। हो गया। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 हो गया ये। और इसे वर्ग के आधार पर क्या कहते हैं? इसको हम बोलेंगे कवर्ग। इसको हम क्या बोलेंगे? कवर्ग। इसको चवर्ग, इसको टवर्ग, इसको तवर्ग, इसको पवर्ग, इसको यरलव बोलते हैं या यवर्ग भी बोल सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया? वर्ग के आधार पर क्या बोलते हैं? इसको कवर्ग बोलते हैं, इसको चवर्ग बोलते हैं, इसे टवर्ग बोलते हैं, इसे तवर्ग बोलते हैं, इसे पवर्ग बोलते हैं, और इसे यवर्ग बोलते हैं या यरलव बोलते हैं, ठीक। इतना सब नोट डाउन कर लोगे। अब इसके बाद हमें एक टॉपिक पढ़ना है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक। चलो, अब इसमें यहां पे एक टॉपिक है संयुक्त
संयुक्त व्यंजन जिसमें दो या दो व्यंजन वर्ण की सहायता से बनने वाला वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा जैसे छत्र, ज्ञ और स्र। ठीक, अब इसको छ को बनने में क्या क्या चीज लगा हुआ है? छ को बनने में क्या क्या चीज लगा हुआ है? क हलंत जोड़ मूर्धन्य, और इसको त्र को बनने में त हलंत जोड़ र, ज्ञ को बनने में ज हलंत जोड़ य, और स्र को बनने में तालाब स हलंत जोड़ र, स्र। हो गया? कुल मिलाकर कितना हो गया? 11 2 13, 13 और 33 46, 47, 48, 49,